कुछ करें ना करें, लेकिन यूएस और ईरान मिलकर एक चीज इंश्योर करने वाली है कि वर्ल्ड इकोनॉमी राहत की सांस नहीं लेने वाली है। जो भी जब भी चीजें ऐसे लगता है कि नॉर्मल होने वाली है, या तो ट्रंप कुछ बोल देते हैं या ईरान कुछ बोल देता है, या फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक शुरू कर देते हैं। अभी रिसेंटली ऐसा ही कुछ हुआ है, जब सारी चीजें हो चुकी हैं, सीज फायर का एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अभी रिसेंटली सीज फायर वायोलेशन की न्यूज आती हुई नजर आई है, जहां पर पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए कुछ वेसल्स पे अटैक किया, और उसकी रिटेलिएशन में फिर यूएस ने ईरान पे अटैक किया, और अब ईरान ने वार्निंग दी है कि ईरान फिर यूएस की जो शिप्स हैं उस पे अटैक करने को बिल्कुल रेडी बैठा है। तो ये दोनों जो कंट्रीज हैं ये मिलकर एक चीज इंश्योर करने वाली हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाए ना जाए, अगर गलती से चली जाए तो हम उसको ऊपर जाकर टिकने नहीं देंगे। यही चीज ये कंपनीज करती हुई, दोनों कंट्रीज करती हुई नजर आ रही है, और लगातार ये चीज हमने देखी है। पिछले 4 महीने हो चुके हैं अब, जिसमें कुछ ना कुछ इनकी आपस की जो चीजें चल रही हैं उससे वर्ल्ड इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है। अच्छी बात अभी क्या है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब प्री वॉर लेवल पे आ चुके हैं, लगभग $68 के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइसेस आ चुके हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इनकी जो अटैक आपस में चल रहे हैं, जो इनकी ईगो की क्लैश हो रही है, उससे इकोनॉमी पे इंपैक्ट ना आए। उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर क्रूड ऑयल की मार्केट रहने वाली है, जो अभी इन अटैक से बिल्कुल बेखबर है और इनको अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। एज सुन एज लॉन्ग एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहता है, वहां से शिप्स गुजरती रहती हैं, इन दोनों कंट्रीज की ईगो की जो वॉर चल रही है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव न्यूज में 2 चीजें सबसे अच्छी हुई हैं कि यूएस, इजराइल और लेबनान ने भी एक सीज फायर का एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो यहां से भी एक पॉजिटिविटी निकलने वाली है। और दूसरी चीज, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब नीचे के लेवल पे आ चुके हैं, लेकिन जब तक ये कंप्लीटली चीज खत्म नहीं हो जाती है, जिसमें दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे की अथॉरिटीज समझने की चीज नहीं करती है, तब तक मार्केट्स के लिए, इकोनॉमीज के लिए एक खतरे का जो सिग्नल है वो बना रहेगा, चाहे वो नीचे जाए ऊपर जाए। लेकिन एक चीज हो जाएगी कि वन साइडेड जो बुल रन शुरू हुई थी आज से 2-3 साल पहले, वो दोबारा से जल्दी से शुरू नहीं होगी। जैसे भी कुछ पॉजिटिविटी होगी मार्केट में, कुछ रिटर्न्स देखने को मिलेगी, वहां से फिर से गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ खराब न्यूज आती चली जाएगी। और ये चीज लगातार ये दोनों कंट्रीज ही करते हुए नजर आ रही है। अभी अगर हम लेटेस्ट न्यूज देखें तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर 3 से ज्यादा एक्सप्लोजन हर्ड हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, साउदर्न ईरान के आसपास। इसके बाद ट्रंप ने ये बोला है कि पोटेंशियल यूएस रिस्पॉन्स टू ईरान्स रीसेंट अटैक्स ऑन वेसल रिप्लाई यू विल फाइंड आउट। तो यूएस ने रिप्लाई करना शुरू किया है। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले ये हुआ था कि ईरान ने यहाँ पर अटैक किया था, वन वे अटैक किया था यहाँ पर, जिसमें 4 जो वेसल्स थी उन पे अटैक हुआ था, क्योंकि वो साउदर्न ओमानी कॉरिडोर से वो शिप्स गुजर रही थी। और इस पे ट्रंप ने बोला था कि ये फुलिश वायलेशन ऑफ सीज फायर एग्रीमेंट है, और ये पिछले 2-4-5 घंटे से चीजें एस्केलेट होती हुई नजर आ रही हैं। यूएई में नेशन वाइड मिसाइल थ्रेट अलर्ट हुआ था, क्योंकि एक्सप्लोजन्स हर्ट हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 2 शिप्स जो थी, आईआरजीसी ने वहां पर उन पे अटैक किया था, क्योंकि वो दुबई के पोर्ट पे जा रही थी, और ये उनके हिसाब से एक वायलेशन था। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ईरान ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया कि भाई कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारी यूएस से नहीं हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, और ये कंप्लीटली लाई है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरानियन टेरिटरी है, और यूएस का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब किसकी अथॉरिटी है, वो चीज यहां पर होती हुई नजर आ रही है। और ईरान ने साफ बोल दिया कि देयर इज एब्सोल्युटली नो वे टू रिटर्न टू दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू इट्स प्री वॉर स्टेटस। तो सिंपल सी बात अब यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान अपना हक दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि भाई जो भी जाएगी हमारी अप्रूवल के बाद शिप निकलेगी, शिप्स निकल रही हैं, लेकिन ईरान से अप्रूवल लेकर निकलेगी, बिना ईरान के अप्रूवल से कोई शिप्स नहीं निकलेगी, ये साफ है। इसमें फिर यूएस ऑफिशियल ने बोला है कि यूएस मिलिट्री इज करेंटली कंडक्टिंग स्ट्राइक्स इन द एरिया ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यहां पर लगातार ये चीज चल रही है। अब उसके बाद क्या हुआ? यूएस फोर्सेस स्ट्रक Iranian missile and drone storage locations and coastal radar sites today as a response to Iran's drone attack yesterday on a cargo ship in the Strait of Hormuz। तो लगातार ये लोग एक दूसरे पे अटैक करना रुक नहीं रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसकी अथॉरिटी है, किसकी
पर्सनल प्रॉपर्टी है, इस पे डिस्कशन अभी भी इनका चल रहा है। सीज फायर का एग्रीमेंट साइन हो गया, एमओयू साइन हो गया, लेकिन ये दोनों कंट्रीज अभी भी अपनी जो चीजें हैं उसको फॉलो नहीं कर रही है। इसके साथ साथ अब ईरान के जो IRGC है उसने अनाउंस किया कि मल्टीपल हाई वैल्यू यूएस आर्मी जो पोजीशंस हैं उस पे इन्होंने अटैक करने के लिए शुरू कर दिया है, और ये साफ बोल रहे हैं कि जो इनका साइन हुआ है एमओयू उसके हिसाब से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका कंट्रोलिंग पासेज और ट्रैफिक की अथॉरिटी जो है वो ईरान के पास है। तो किसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अथॉरिटी है, इस पे बहसबाजी है, इस पे लड़ाई है, और ये सारी लड़ाई एक चीज़ इंश्योर करने वाली है कि चाहे सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, सारी चीज़ें चलती रहें, लेकिन इकोनॉमीज, वर्ल्ड की इकोनॉमीज ऐसा वन साइडेड राहत की सांस नहीं ले सकती। यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहेगी, कुछ ना कुछ इनके आपस में अटैक होते रहेंगे, और वो चीज़ अभी और लंबे टाइम तक आपको देखने को मिलने वाली है। पॉजिटिव चीज़ इसमें क्या है, देखिए कल हमने बात की थी कि कल मार्केट खुली होती तो क्रैश देखने को मिलता। अभी अपना जो गिफ्ट निफ्टी है वो रिकवर हो गया है, वहाँ पर 24,000 के ऊपर आ गया है कल शाम तक, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। जो गिफ्ट निफ्टी कल तक 150 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा था वो अभी न्यूट्रल हो गया है। तो जो मार्केट में कल क्रैश आना था वो हमारी छुट्टी ने बचा लिया, बहुत पॉजिटिव चीज़ ये हुई है। कभी कभी मार्केट बंद होना भी हमारी मार्केट के लिए एक अच्छी खबर होती है, और इस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में जैसे मैं आपको रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि अब मार्केट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहने वाली है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपने पिछले हफ्ते भी देखा है, एक दिन 1.5% की गिरावट, अगले दिन फिर उछाल, फिर गिरावट, और मार्केट में अभी ऐसा ही चलने वाला है। जब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का साथ नहीं मिलेगा, स्पेसिफिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल भी साथ अभी इंडियन मार्केट में हमारा नहीं दे रहे हैं, लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की अगर हम सेलिंग की बात करें तो लगातार सेलिंग है, या एटलीस्ट यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि बाइंग तो वहाँ पर नहीं हो रही है। एक जो पॉजिटिविटी की उम्मीद थी कि भाई खत्म हो गया है सब, तो अब मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं किसी दिन 400 करोड़ की बाइंग है, देन 1800 करोड़ की सेलिंग, देन न्यूट्रल, देन सेलिंग, देन बाइंग, फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल, फिर बाय। उसके पहले लगातार सेलिंग हो रही थी, फिर उसके बाद थोड़ी अभी वॉलेटिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। यही आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी ये दिखा रहे हैं कि वन साइडेड बाइंग अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नहीं कर रहे हैं। SIPs जो चल रही हैं वो एक स्टेबल लेवल पर चल रही है। अब वो 15-20%, 25% की हर मंथ की ग्रोथ नहीं आ रही है SIPs की, तो इसलिए मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करके चलनी है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर वन साइडेड वी शेप रिकवरी, क्योंकि वॉर रुक गई है, आपको नहीं देखने को मिलने वाली। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो संभल कर कंपनीज में चूज करके इन्वेस्ट करिएगा। कल बात करेंगे कहाँ पर आप लमसम इस वक्त कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं उस पर, तो कल कोशिश करूँगा मैं कवर करने की। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।